हेलो गाइस, माय नेम इज योगेश शर्मा। वेलकम टू साइंस कैफे। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद है बेहतर होंगे सभी। तो सभी को मेरा नमस्कार, राम राम, राधे राधे, सलाम वालेकुम, आदाब। और जिससे भी आप कनेक्ट होते हो मान लीजिए मेरी तरफ से आप सभी को। हम यहाँ पर चाइल्ड डेवलपमेंट, बाल विकास और उसी बाल विकास में जो है विकास की थ्योरीज पढ़ रहे हैं हम यहाँ पर, जिसमें संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत, कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी पढ़ी थी हमने। उसके बाद देन हमने पढ़ी थी साइको एनालिटिकल थ्योरी। क्या? साइको एनालिटिकल थ्योरी, जो कि मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत है, उसके बारे में हमने लास्ट वीडियो में बात की थी, जो कि किसके द्वारा दिया गया है? सिगमंड फ्राइड के द्वारा। सिगमंड फ्राइड जो है एक अलग ही बात करते हैं साइकोलॉजी में, जो है इनको एक अलग ही पहचान मिली हुई है, और ये हमेशा लिबिडो की बात करते हैं, काम शक्ति की बात करते हैं। इन्हीं सिगमंड फ्राइड ने एक और सिद्धांत दिया है जो कि बालक के विकास को प्रदर्शित करता है, और वहां पर भी इन्होंने लिबिडो के आधार पर जो है विकास की अवस्थाएं दी हैं। वो सिद्धांत जो है, उस सिद्धांत का नाम है मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत। तो आज हम इस सिद्धांत के बारे में यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, समझते हैं क्या है मनोलैंगिक विकास सिद्धांत। मनोलैंगिक विकास सिद्धांत, मनोलैंगिक विकास सिद्धांत साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट, साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट थ्योरी। ये जो थ्योरी है मनोलैंगिक विकास का जो सिद्धांत है, ये सिद्धांत भी किसके द्वारा दिया गया है? सिगमंड फ्राइड के द्वारा। किसके द्वारा? सिगमंड फ्राइड के द्वारा। सिगमंड फ्राइड जो है ये मनोविज्ञान में अलग ही क्षेत्र में इन्होंने काम किया, और इन्होंने एक वर्ड दिया जिसका नाम आपने सुना होगा, जगह जगह पर सुनते हैं, मनोविज्ञान पढ़ते हैं तब, लिबिडो। क्या? लिबिडो। अर्थात इन्होंने सेक्सुअल एनर्जी की बात की है, सेक्सुअल एनर्जी, काम शक्ति की इन्होंने बात की है। और ये जो काम शक्ति है एक बालक के विकास में जो है इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है, जो कि विभिन्न अंगों से जुड़ी हुई होती है। इसी लिबिडो के आधार पर जो है इन्होंने, सिगमंड फ्राइड ने बालक के विकास की जो अवस्था है उसको 5 भागों में बांटा। कितने भागों में? 5 भागों में। किसके आधार पर? लिबिडो के आधार पर जो है, अर्थात काम शक्ति के आधार पर जो है बालक के विकास की अवस्थाएं जो है इन्होंने 5 प्रकार की दी हैं। उनके मैं नाम यहां पर लिख देता हूं। सॉरी, ओरल स्टेज, सेकंड है एनल स्टेज, थर्ड जो है वो है फेलिक स्टेज, फोर्थ जो है वो है लेटेंसी स्टेज, और फिफ्थ जो है वो है जेनाइटल स्टेज। क्या? जेनाइटल स्टेज। मैं हिंदी नाम भी आपको लिखूंगा अभी यहाँ पर। सिगमंड फ्राइड ने जो है लिबिडो की बात की है, और ये जो लिबिडो है, इस लिबिडो के आधार पर जो है बालक के विकास की अवस्था को कितने भागों में बांटा है? 5 भागों में। कितने भागों में बांटा है? 5 भागों में। ठीक है, ट्रिक बता देता हूं आपको। जैसे कि ओ ओ ए पी एल जी, ठीक है, तो आप ऐसे याद कर सकते हो, ओ अमरपाल एल जी टीवी लेके आई हो। क्या? ओ अमरपाल एल जी टीवी लेके आई हो, ठीक है। या फिर आप ऐसे याद कर लो, ओ अमरपाल लॉन्ग जंप मारी हो। ठीक है, आपको जो अच्छा लगता है आप उस तरीके से इसको याद कर सकते हो। ऑरल को यहां पर बोलते हैं मुखीय अवस्था, मुखीय अवस्था। मैं सबके नाम लिख रहा हूं यहां पर। एनल को बोलते हैं यहां पर गोदीय अवस्था। क्या?
गोदीय अवस्था। फैलिक को बोलते हैं यहां पर लैंगिक अवस्था। लैंगिक अवस्था इसको बोला जाता है प्रसुप्त अवस्था। प्रसुप्त अवस्था। और लास्ट जो है जेनेटल, इसको जन्नेंद्रिय अवस्था। क्या? जन्नेंद्रिय अवस्था। एक एक अवस्था की हम यहां पर बात करेंगे नंबर वाइज। आप तब तक इनको पांचों को नोट कीजिए। ट्रिक मैंने बताई है ओएपी एलजी। ओए अमरपाल लॉन्ग जंप मारियो। अब अमरपाल ने लॉन्ग जंप मार दी तो क्या होगा सोचो आप, है ना? ठीक है, ट्रिक है याद करने के लिए, इसका और कोई मोटो नहीं है मेरा। आपको ये पांचों स्टेज जो है याद होनी चाहिए कैसे भी। ओरल स्टेज, एनल स्टेज, फेलिक स्टेज, लेटेंसी और जेनाइटल स्टेज। ये जो है लिबिडो के आधार पर जो है, काम शक्ति के आधार पर सिगमंड फ्रायड जो है, उन सिगमंड फ्रायड ने बालक के विकास की 5 अवस्थाएं दी हैं। एक एक अवस्था को भी डिटेल में जानेंगे यहाँ पर मैं अब मिटा रहा हूं इनको। और हम पहली स्टेज की बात करेंगे यहाँ पर ओरल स्टेज। क्या? ओरल स्टेज। ओरल स्टेज, ठीक है, यहीं पे लिख देता हूं, चलो मैं मिटाता नहीं हूं। फर्स्ट जो स्टेज है वो है ओरल स्टेज। क्या? ओरल स्टेज, मुखी अवस्था। भाई सिगमंड फ्रायड जो है, ये सिगमंड फ्रायड कहते हैं कि मुखी अवस्था जो है, इस मुखी अवस्था में जो है बालक जो है जन्म से प्रारंभ होती है। कहां से? जन्म से। जन्म से और 18 माह तक। कहां तक? जन्म से 18 माह तक। यदि सीधी बात करूं तो 1.5 वर्ष तक। क्या? 1.5 वर्ष तक, ठीक है। ओरल स्टेज, मुखी अवस्था जो है प्रारंभ होती है। ये जो ओरल स्टेज है, ये कहीं ना कहीं इड से जुड़ती है। किससे? इड, इदम से जुड़ती है। इसी मुखी अवस्था में जो है एक बालक जो है वो चूसना, क्या? चूसना, काटना, मां से दुग्धपान करना आदि क्रियाएं जो है मुख से ही जुड़ी होती हैं। क्या? अर्थात सिगमंड फ्रायड कहते हैं कि जन्म से लेकर और 18 माह तक जो है बालक में मुखी अवस्था पाई जाती है, जिसमें उसकी लिबिडो जो है वो मुख में निवास करती है। किसमें निवास करती है? मुख में निवास करती है, जिसके कारण बालक चूसना, काटना, मां से दुग्धपान करना, मां के स्तनों से दुग्धपान करना जैसी क्रिया जो है वो एक बालक करता है। ठीक है, इसी को सिगमंड फ्रायड ने जो है शैशव कामुकता कहा है। क्या कहा है? शैशव कामुकता। याद रखना, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। शैशव कामुकता, इसी को सिगमंड फ्रायड ने क्या कह दिया है? शैशव कामुकता। ये क्या है? ओरल स्टेज, जहां पर बालक की जो लिबिडो है वो मुख में निवास करती है। किसमें निवास करती है? मुख में। ठीक है, बात आई समझ में? जन्म से 18 माह तक 1.5 वर्ष तक मानी जाएगी, जो कि इड से कहीं ना कहीं कनेक्ट होती है, जिसमें बालक जो है मुख से चूसना, काटना, मां के स्तनों से जो है दुग्धपान करना आदि क्रियाएं जो है करता है। यदि ये स्थायी बनी रहती है तो आगे जाकर जो है फ्यूचर में हो सकता है कि वही बालक जो है मुख से की जाने वाली क्रिया, इट मींस सिगरेट पीना, ठीक है, वो कहीं ना कहीं इन चीजों से कनेक्ट होता है। इससे मुखी अवस्था से कहीं ना कहीं कनेक्ट होती है चीजें। इसी को फ्रायड ने शैशव कामुकता कहा है। मिटा रहा हूं इसको, ठीक है। बात करेंगे सेकंड स्टेज की यहां पर। तो सेकंड स्टेज है यहां पर हमारी कौन सी? एनल स्टेज। एनल स्टेज, एनल स्टेज, जिसको गोदीय अवस्था कहते हैं। क्या कहते हैं? गोदीय अवस्था कहते हैं। और ये जो है 18 से 36 माह तक होती है, अर्थात 1.5 से लेकर 3 वर्ष तक। ठीक है, समझ में आ रही है? 1.5 से लेकर 3 वर्ष तक जो है रहती है। 18 से 36 माह का मतलब यही है। ठीक है, जिसको गोदीय अवस्था कहते हैं। इसमें बालक की जो लिबिडो है वो गोदा क्षेत्र में निवास करती है। कहां निवास करती है? गोदा क्षेत्र में। गोदा क्षेत्र में जो है बालक की लिबिडो क्या करती है? निवास करती है। और इसी के कारण जो है बालक में मलमूत्र संग्रहण की प्रवृत्ति पाई जाती है। क्या?
मलमूत्र संग्रहण। इसी लिबड़ो के कारण गुदा क्षेत्र में लिबड़ो पाई जाती है, जिसी के कारण जो है बालक जो है मलमूत्र में क्या करता है, मलमूत्र का संग्रहण करता है। और ऐसा माना जाता है कि जो बालक मलमूत्र का संग्रहण करते हैं ये भविष्य में जो है कंजूस प्रवृत्ति के होते हैं। कैसे होते हैं? कंजूस प्रवृत्ति के होते हैं, ऐसा माना जाता है। एनल स्टेज की यदि बात की जा करूं तो यहाँ का जो बालक है, इस एज का जो बालक है वो आक्रामक होगा। कैसा होगा? आक्रामक होगा। ठीक है। उसका जो व्यवहार है वो कैसा होगा? आक्रामक होगा। ठीक है। आक्रामक व्यवहार जो है वो बालक यहाँ पर क्या करेगा? प्रदर्शित करेगा। ठीक है। तो बालक की जो लिबिडो है वो गुदा क्षेत्र में निवास करती है, जिसके कारण जो है बालकों में या बच्चों में मलमूत्र संग्रहण की प्रवृत्ति पाई जाती है। और ऐसा माना जाता है कि ये जो बालक है भविष्य में जो है आगे जाके कंजूस प्रवृत्ति के हमें दिखाई देते हैं। ये क्या है? हमारी गोदी अवस्था। क्या? गोदी अवस्था। कहीं ना कहीं यहाँ से क्वेश्चन जो है इन अवस्थाओं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको एज याद रखना है कितनी होती है। ठीक है। अगली अवस्था की यहां पर बात करें तो अगली जो अवस्था है वो है फैलिक स्टेज। क्या? फैलिक स्टेज। फैलिक स्टेज जिसको लैंगिक अवस्था भी कहते हैं। क्या? लैंगिक अवस्था भी जिसको कहा जाता है। ये जो है 3 से लेकर 6 वर्ष तक होती है। क्या? 3 से लेकर 6 वर्ष तक होती है। और इस अवस्था में जो है बालक की जो लिबिडो है वो उसके लिंग क्षेत्र में आ जाती है, अर्थात बालक जो है अपने लिंग के साथ जो है वो खेलता रहता है। क्या? बालक जो है अपने लिंग के साथ खेलता रहता है। किसमें? फैलिक स्टेज में। बालक की लिबिडो कहाँ जाती है? लैंगिक अंगों में आ जाती है, जिसके कारण जो है बालक अपने लिंग से खेलता रहता है। और ऐसा करने से जो है उसको आनंद की अनुभूति होती है, अर्थात बालक जो है अपने लिंग से खेलता है जिससे उसे आनंद की अनुभूति प्राप्त होती है। अर्थात कहने का मतलब यह है कि इस अवस्था में जो है बालक की जो लिबिडो है, लिबिडो लैंगिक क्षेत्र में आ जाती है। किस में आ जाती है? लैंगिक क्षेत्र में आ जाती है। आपको इतना याद रखना है। ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं फैलिक स्टेज से जो है जोड़ती है चीजें। और इसी स्टेज में मैं आपसे बात करना चाहूंगा कुछ टर्म की। फैलिक स्टेज में मैं इधर मिटा रहा हूं अब इनको, क्योंकि आपको याद रहेगा कौन कौन सी स्टेज है। इसी स्टेज में जो है फैलिक स्टेज में ही क्या मैंने क्या बताया? 3 से 6 वर्ष तक होती है लैंगिक अवस्था, और लिंग से खेलता है बालक जो है। इसी में जो लिबिडो है वो लैंगिक क्षेत्र में आ जाती है। और यहीं पर जो है ऑइडिपस और इलेक्ट्रा, ओडिपस और इलेक्ट्रा ग्लैंड ग्रंथियों, ओडिपस और इलेक्ट्रा ग्लैंड जो है ये प्रभावित होती हैं। अब ये ऑइडिपस और इलेक्ट्रा है क्या चीज? ये देखो यहां पर ऑइडिपस और इलेक्ट्रा ये कहीं ना कहीं दोनों ही जो है ये अपोजिट लिंग के प्रति जो अट्रैक्शन है उसको कहीं ना कहीं डिफाइन करती हैं ये चीजें। ऑइडिपस का मतलब है कि मेल चाइल्ड जो है, क्या? मेल चाइल्ड, अर्थात कोई भी बालक है, लड़का जो है उसका मेल चाइल्ड का मदर के प्रति झुकाव, या इसको आप अट्रैक्शन बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? अट्रैक्शन। ठीक है। ऑइडिपस में क्या होता है? बालक जो है, एक लड़का जो है वो अपनी मां के प्रति क्या होता है? बहुत ज्यादा आकर्षित होता है, अर्थात उसका जो झुकाव है वो मां के लिए ज्यादा होगा। किसके कारण? ऑइडिपस ग्लैंड के कारण। लेकिन बात कर रहे हैं इलेक्ट्रा की। किसकी? इलेक्ट्रा। इलेक्ट्रा की मैं यहां पर बात करूं तो यहां पर बात की जाएगी फीमेल चाइल्ड जो है, फीमेल चाइल्ड का जो झुकाव है वो अपने फादर की तरफ ज्यादा होगा। किसका? फीमेल चाइल्ड का जो झुकाव है वो अपने फादर की तरफ ज्यादा होता है। किसके कारण होता है? इलेक्ट्रा के कारण। दोनों ही याद रखनी है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक लड़की का अपने पिता के प्रति आकर्षण या झुकाव
किस ग्लैंड के कारण होता है, तो वहां पर आपको याद रखना है इलेक्ट्रा। किसके कारण? इलेक्ट्रा। क्वेश्चन पूछा जाए एक लड़के का अपने माँ के प्रति आकर्षण या झुकाव किस ग्रंथि के कारण होता है, तो वहां पर आपको रखना है ऑडिपस। कौन सी ग्लैंड? ऑडिपस। ये जो है यहाँ से शुरुआत मानी जाती है अपोजिट जो सेक्स है, अपोजिट जो लिंग है उसके प्रति आकर्षण, ये जो है प्रभावी बाल्यावस्था और किशोरावस्था में ज्यादा देखा जाता है, जिसमें लड़के जो है लड़कियों के प्रति अट्रैक्टिव होते हैं और लड़कियां जो है लड़कों के प्रति अट्रैक्टिव होती है। अर्थात जैसे कि बॉयज का ग्रुप है तो लड़का जो है ज्यादा कूल नहीं होगा, जैसे ही सामने उसके अपोजिट सेक्स आएगा, अपोजिट सेक्स आएगा तो वो कूल होने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि अपोजिट सेक्स के प्रति जो है अट्रैक्शन जो है वो इन्हीं ग्लैंड की वजह से पाया जाता है, ये कहीं ना कहीं देखा जाता है। ठीक है, ये सिगमंड फ्राइड की थ्योरी है, मेरी थ्योरी नहीं है। ठीक है, सिगमंड फ्राइड की थ्योरी है जिसमें उन्होंने ऑडिपस और इलेक्ट्रा ग्लैंड की भी यहाँ पर बात की है। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है लैंगिक स्टेज से जुड़ती है। किससे जुड़ती है? लैंगिक स्टेज से जुड़ती है, आपको याद रखना है। एग्जाम में जो है यहाँ से कई बार क्वेश्चन जो है पूछा जाता है, सीटेट वगैरह में, रीट में ये क्वेश्चन जो है कई बार पूछा जाता है। ठीक है, एज ग्रुप आपको याद ही रखना है। 1-2 साल का यदि डिफरेंस हो जाए आपको एग्जाम में 3 की जगह 5 ही मिल जाए तो भी वो यही रहेगा, क्योंकि एज डिफरेंस थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कई किताबों में अलग अलग मिलता है 1-2 साल का। ठीक है, तो उससे आपको घबराने की बात नहीं है। अगली स्टेज की मैं यहाँ पर बात करूंगा तो वो है, यहाँ पर हमने पहले की स्टेज की बात की, अगली जो स्टेज है वो है लेटेंसी स्टेज। कौन सी? लेटेंसी स्टेज। लेटेंसी, प्रसुप्तावस्था, प्रसुप्तावस्था। ठीक है, इसका जो एज है वो क्या है? 6 से लेकर 12 वर्ष। 6 से लेकर 12 वर्ष। यदि मैं कहूं इसको स्कूल एज भी इसको बोल सकते हैं हम, स्कूल एज। ठीक है, यहां से बालक जो स्कूल जाना प्रारंभ करता है तो स्कूल एज भी इसको बोला जाता है, लेटेंसी स्टेज। यहां पर जो है बालक की जो लिबिडो है वो प्रसुप्त हो जाती है, अर्थात अदृश्य हो जाती है। बालक की जो है लिबिडो यहाँ पर दिखाई नहीं देती है, अर्थात बालक जो है वो यहाँ पर प्ले करने में ज्यादा ध्यान देता है, खेलने में। इसके लिए स्कूल की एक्टिविटी होती है, तो बालक का जो अट्रैक्शन है वो इन चीजों में होता है, खेलने में होता है। स्कूल एक्टिविटी में जो है उसका ध्यान जो है ज्यादा ध्यान उसी पर तो होता है, अर्थात बालक का जो लिबिडो जो है यहाँ पर वो प्रसुप्त हो जाती है, अर्थात अदृश्य हो जाती है, दिखाई नहीं देती है। ठीक है, इस अवस्था में क्योंकि और सारी एक्टिविटी है उसके पास, इसलिए बालक की जो लिबिडो है वो यहाँ पर क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है। और लास्ट स्टेज की मैं बात करने वाला हूं यहाँ पर, वो है लास्ट स्टेज जिसको जेनाइटल स्टेज भी बोलते हैं, जनेंद्रिय अवस्था जिसको बोला जाता है। जेनाइटल स्टेज जो है, जनेंद्रिय अवस्था, ये 12 वर्ष के बाद चलती है। 12 वर्ष के बाद। और कब तक चलती है? मृत्यु पर्यंत। 12 वर्ष के बाद मृत्यु पर्यंत तक। मैंने आपको बोला है कि एज का डिफरेंस यदि 1-2 साल का मिलता है तो उससे आपको घबराना नहीं है। अलग अलग किताबों में 6 से 12 या 13 भी दिया हुआ होगा, तो आपको उससे घबराना नहीं है। अप्रोक्सीमेट में लेके चलते हैं, लगभग में लेके चलते हैं, तो आपको याद रखना है। ठीक है, आपको जैसा वहां पे ऑप्शन होता है, मिलता है, आपको उसी के अनुसार जो है वहां पर टिक करके आना है। ठीक है, 12 है तो 12, 13 है तो 13। जेनेटल स्टेज की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूं तो जेनेटल स्टेज जो है 12 वर्ष से और मृत्यु पर्यंत तक चलती है। ठीक है, इसी जेनेटल स्टेज के कारण जो है बालक की जो लिबिडो है, क्या एक बालक की जो लिबिडो है वो उसके जनन अंगों में, जनन क्षेत्र में जो है बालक की लिबिडो प्रदर्शित होने लगती है। किसमें? जनन क्षेत्र में। और इसी लिबिडो के कारण जो है संतान, एक संतति को जन्म देने की प्रक्रिया, एक संतति को जन्म देने की प्रक्रिया जो है वो इसी स्टेज से जुड़ेगी। किससे? जेनेटल स्टेज से। अर्थात बालक की जो लिबिडो है वो जनन अंगों में आने लगती है और यहीं से जो है अगली संतान को जन्म देने की प्रोसेस जो है वो यहीं से क्या होती है? प्रारंभ होती है। तो ये जो है सिगमंड फ्राइड की लिबिडो के आधार पर जो है 5 स्टेजेस थी जिनकी हमने यहां पर बात की है।
तो ये जो है मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत किसने दिया है, वो आपको याद रखना है। किसने दिया है? सिगमंड फ्रायड ने। किसने? सिगमंड फ्रायड ने। ठीक है। इनको, ये एक अलग ही मनोवैज्ञानिक है, इनको बहुत से लोगों ने खारिज करने की कोशिश की थी, अर्थात सिरे से निकालने की कोशिश की थी, लेकिन इन्होंने जो बात की थी वो किसी और ने नहीं की, इसलिए इनको सिरे से खारिज नहीं कर पाए, जिसकी बदौलत आज हमको ये पढ़ने पड़ रहे हैं। ठीक है। तो अलग ही बात की है, तो इनका इंपॉर्टेंस तो कहीं ना कहीं हमें साइकोलॉजी में बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। तो यहां पर इन्होंने लिबिडो के आधार पर जो है 5 स्टेजेस की बात की, जिसमें ओरल स्टेज, एनाल स्टेज, फेलिक, लेटेंसी और जेनेटल। ठीक है। यहां पर इनकी बात की है इन्होंने। लास्ट स्टेज हमने पढ़ी थी जेनेटल, जो कि 12 वर्ष से मृत्यु पर्यंत तक चलती है, जिसमें बालक की जो लिबिडो है वो जन्म क्षेत्र में दिखाई देती है, जिसके कारण नेक्स्ट जो संतति है उस संतति को जन्म देने की जो प्रोसेस है वो इसी स्टेज से हमको देखने को मिलती है। याद रखना है। आपको एक चीज बता देता हूं, एड जो है वो बर्थ से प्रारंभ हो जाता है, जन्म से। ईगो की मैं बात करूं तो ईगो जो है वो 3 वर्ष से प्रारंभ हो जाता है। कितनी से? 3 वर्ष। और सुपर ईगो जो है, सुपर ईगो वो 12 वर्ष से जो है प्रारंभ हो जाता है, जिसमें नैतिकता वाली चीजें जो है, अर्थात मैं कहूं तो फेलिक स्टेज के लास्ट में, सॉरी 12 वर्ष में क्यों बोलते हो, फेलिक स्टेज जो है उस फेलिक स्टेज के लास्ट में, मतलब 6 वर्ष के बाद। ठीक है। फेलिक स्टेज के लास्ट में जो है ये सुपर ईगो जो है कहीं ना कहीं इफेक्टिव होता है, प्रभावी होता है। तो ये आपको याद रखना है, क्योंकि कई बार क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है कि एड कब से प्रारंभ होता है? बर्थ से। ईगो 3 ईयर से, और सुपर ईगो जो है 6 वर्ष से प्रारंभ हो जाता है, और जो है मृत्यु पर्यंत तक चलने वाली प्रोसेस है। ईगो, एड और सुपर ईगो को जो है बैलेंस करने का कार्य करेगा, अर्थात यदि एड प्रभावी है और सुपर ईगो दोनों इफेक्टिव है, तो ईगो जो है इन दोनों में कहीं ना कहीं बैलेंस की बात करता है। किसकी बात करता है? बैलेंस की। सुपर ईगो से जुड़े हुए जो व्यक्ति हैं वो नैतिकतावादी होते हैं, आदर्शों पर आधारित होते हैं, इनके हर जो विचार है वो नैतिकता पर आधारित होता है। ठीक है। ये उसी के अनुसार जो है वर्क करते हैं। तो ये चीज आपको याद रखनी है। तो यहां पर हमने मनोलैंगिक विकास सिद्धांत की बात की। मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए सिद्धांत के साथ। यदि आपको ये वीडियो जो है पसंद आया है तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। अपने दोस्तों और दुश्मनों को जिनसे भी आपको लगाव है उन सभी को जो है इस वीडियो को जो है शेयर कीजिए। ज्ञान जो है बांटने से बढ़ता है, इसलिए मुझे भी सपोर्ट करें, जैसे मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए जो है टाइम टाइम पर बेस्ट कंटेंट लाने का प्रयास करता रहूंगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। थैंक यू, बाय।